हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। हाँ, और बहुत ही तरीके से हम पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, और इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये स्मार्ट क्वेश्चन हैं, सारे पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, आ चुके क्वेश्चन हैं और बेहतर क्वेश्चन हैं। और आप सभी विद्यार्थी अगर ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको 50 किताबें लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इनको करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बिना किसी देरी के। आइए शुरू करते हैं। आपका फाउंडेशन आपके पास है, जिनमें से जो भी बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को ये फाउंडेशन लेना है। मैंने एक बात रिपीट करी है, जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये हर किसी की बस की बात भी नहीं है। लेकिन आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना चाहते हो, CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए काम आने वाला है आपके, ठीक है। आप CBT 2 के लिए मैथ चल रहा है, रीजनिंग और BSc कवर हो चुका है पूरा, जितना टाइम है आपके पास उसमें आप ये बैच पढ़ सकते हो। आपका जो RRB बैच है वो मैंने अभी डिस्काउंटेड प्राइस में कर रखा है, जिससे कि आप बेहतर प्राइस में जुड़ पाओ RRB बैच से, ठीक है दोस्तों। साथ के साथ ATM बैच आपका 599 में है, और क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें मिल रही हैं, लगातार क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और खेल खिलाड़ियों का बनाया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें ये बात पता होगी। एप्लीकेशन पर जाएंगे और फाउंडेशन बैच लेंगे, जो भी सब्जेक्ट का लेना है वो हर चीज़ बेस्ट है, ठीक है। तो अपने टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाती है, सारी हर चीज़ की अपडेट मिल जाती है, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो आप, ठीक है। चलिए आइए, ये किताब आपकी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, रेलवे मैथ्स बुक बाय साहिल सर। आप लोगों के लिए लक्ष्य सर ने ये ढूंढा है भाई कल, कि सर मैं आज एक टॉपिक कराना चाहता हूं बच्चों को, और इसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम है क्या। तो अभी 12 बजे जहां पर आपकी प्रैक्टिस होती है उसकी जगह आज सर आपको इस टॉपिक का पूरा बेसिक बताने वाले हैं। तो सही है, टॉपिक बढ़िया है, हाँ क्लियर है सर। टिल नाउ आई डिडंट गेट कॉन्टेक्ट विद, बेटा आप हेल्पलाइन नंबर पे कर दो, अभिषेक सर आपको फ्री होकर कॉल कर लेंगे अपने आप, ठीक है। हाँ, तो ये कथन और पूर्व धारणा पूरा कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं और सवालों को चटकवाने वाले हैं। तो अभी 12 बजे जब आप जुड़ोगे ना तो आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आता भी आपके पेपर में, आप देखे भी होंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपका एक बार क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए हाँ, और ऐसी जो टॉपिक्स आपको कमजोर लगे वो सर को बता देना, वो सर ले लेंगे अपने आप अपने हिसाब से। आज दोपहर में 3 बजे मैं क्या कराने वाला हूँ, अलजेब्रा के आइडेंटिटी वाले सवाल हैं जो रेलवे ने पूछे हैं, 2024 के अंदर पूछे हैं, SSC ने पूछे हैं, तो वो मैं सारे के सारी चीजें आपको कराऊंगा 3 बजे, आइडेंटिटी बेस्ड पूरी की पूरी, सभी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। और संडे 11 बजे एक मैराथन आने वाली है रीजनिंग में, जहां सिलोगिज्म को, हर लेवल का सिलोगिज्म आप पूरा एक ही वीडियो में कवर कर पाएंगे। संडे 11 बजे कंप्लीट चैप्टर, एक ही पूरा वीडियो में, लंबा चलेगा लेकिन ये एक ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी 1-2 नंबर, 2 नंबर का तो आ ही जाता है, ठीक है, चलेगा। आइए, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है 19 नंबर, यहां से शुरू हम करेंगे, ठीक है। समय मैं आपका शुरू करता हूं, एक बार आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो ट्राई करो, चलिए। सर 2 पाइप हैं A और B, भरे हुए टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। 2 पाइप A और B 10 मिनट में 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, 10 मिनट में 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। पाइप C अकेले खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप C अकेले खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप C अकेले खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। अगर मैं टोटल वर्क आपके सामने मान लूं तो ये 60 हो गया, तो हमने 10 का भाग दे दिया 6, 15 का भाग दे दिया 4 और 12 का भाग दे दिया 5। लेकिन ध्यान रहे ये भरने वाला है, ये दोनों खाली करने वाले हैं। ये ज़रूरी होता है बताना बच्चों को भी, और आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब बोला गया सर जब टैंक पूरा भरा होता है, क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ है कि अभी टैंक पूरा लबालब भरा हुआ है, पूरा भरा ही हुआ है टैंक, तो क्वेश्चन तो क्या करेंगे अब। तो बोला गया सर A और B को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। अब ये 4 मिनट में क्या करने वाले हैं,
4 मिनट में ये 10 की हिसाब से 40 यूनिट पानी निकाल देंगे। निकल गया 40 यूनिट पानी। अब उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को बी के साथ खोल दिया जाता है। तो अब टंकी 1 यूनिट से भर रही है, तो उसको कितना टाइम लगेगा भरने में? 40 मिनट लग गए। वाह, क्योंकि जितना खाली हुआ, कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, जितना खाली हुआ उतना टाइम ही उसको भरने में लगेगा, जितना खाली हुआ उतना टाइम ही उसको भरने में लगेगा। अब क्वेश्चन क्या यही है क्या? बोले सर लग तो यही रहा है क्वेश्चन कि अब टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? जितना खाली हुआ उतना टाइम लगेगा, 40 मिनट। आप लोग 20 आंसर दे रहे हो यार, क्यों दे रहे हो भाई? कहां से आएगा 20? क्या चाहते हो तुम? हाँ, विवेक कह रहा है सर थोड़ा अच्छे से समझाया कीजिए। अब बताओ विवेक, मतलब हम ये कह सकते हैं कि तुम अच्छे स्टूडेंट ही नहीं हो, और सोनम कह रही है कि मेरा जैसा कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। तो अब बताओ तुम्हारी बात सच माने या सोनम की बात सब गलत माने? कहानी क्या है, तुम अपने हिसाब से देख रहे हो बेटा। मैं तो अच्छा ही पढ़ा रहा हूं, मैं तो एक एक चीज समझा रहा हूं। अब तुम आते हो आज, कल तुम नहीं रहोगे, परसों तुम आओगे नहीं, तरसों तुम आओगे नहीं। क्या मतलब है? ऐसे बच्चों से क्या विश्वास रखें कि तुम सिलेक्शन दे दोगे मुझे? मेरा तो नहीं है भाई 1% विश्वास तुम पर, सही बताऊं बात। अब कई बच्चे जो 20 आंसर दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? आइए बेटा, वो इसलिए दे रहे हैं कि उनको लग रहा है कि सर 40 तो भर गया है। दोस्तों 40 भर गया है नहीं, ये पूरा भरा हुआ था पहले, 40 खाली हुआ है। तो जितना खाली होगा उतना ही तो भरना पड़ेगा। सही कह रहे हो सर, तो आंसर 40 आएगा ना कि 20 आएगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है, विवेक कह रहा है सर कैलकुलेशन थोड़ा विस्तार से कीजिए। रहने दे बेटा, हो गया तेरा सिलेक्शन, जा तू यहां से यहां मत पढ़, किसी और टीचर को निहाल कर, निकल लो बेटा। साहब बोलते हैं भाई जब अच्छे नहीं पढ़ाते तो निकल लो, सिंपल लॉजिक है। हाँ, इसमें कोई तू मेरे को सर्टिफिकेट थोड़ी देगा भाई, और तू सर्टिफिकेट देगा तो मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। तेरे से सर्टिफिकेट की नीड नहीं है मेरे को ना, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ये रहा। ढंग से करना, गलती मत करना दोस्त। ध्यान देते नहीं है, लास्ट के 15 दिन में पढ़ने आते हैं और फिर सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं, तो क्या ही करेंगे इनका। ध्यान दो भाई, मेहनत करो। अच्छा क्वेश्चन है सर। 2 पाइप हैं, टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो ढंग से पढ़ना है सर। 15 घंटे में और 12 घंटे में 2 पाइप, और तीसरा जो पाइप है वो 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो टोटल काम आ गया भाई 60। 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और माइनस का 15। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो ये दोनों भरने वाले पाइप हैं, ये खाली करने वाला पाइप है। अब कहानी क्या बोली जा रही है? यदि इन पाइपों को सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है, पॉइंट समझना, सुबह 8 बजे इस वाली पाइप को खोला गया होगा भाई, क्रमशः बोला गया ना, इन पाइपों को क्रमशः, क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली। तो आप मुझे बताओ 8 से 9 बजे के बीच में 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट? 4 यूनिट। 8 से 9 के बीच में 1 घंटा होता है, तो पहली वाली पाइप में 4 यूनिट। अभी 9 से 11 कितने पाइप खुल गए? दोनों पाइप खुल गए, 9 यूनिट 2 घंटे के लिए, 18 यूनिट। ठीक है, अब 11 बजे क्या हो गया? तीनों पाइप ओपन है, तो तीनों पाइप ओपन है, तो अभी तक कितना भर चुका है? अभी तक टंकी 18 और 4 22 यूनिट भर गई है, केवल 22 यूनिट भरी है बस केवल। अब जैसे ही 11 बजेंगे तीनों पाइप ओपन हो जाएंगे अब, और टंकी यहां पर खाली होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 4 प्लस का 5 माइनस का 15,
तो जवाब आ रहा है सर जी -6, यानी कि टंकी खाली हो रही है। तो आप ये देखिए सर 22 यूनिट को 6 की दर से खाली होने में 11/3 यानी कि 3 घंटे 40 मिनट, 2/3 हो गया ना, तो 3 घंटे 40 मिनट लगे। और 3 घंटे 40 मिनट को क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 घंटे 40 मिनट को क्या लिखेंगे, 11 बजे खोला जाता है ना, तो 11:03 का मतलब 12:01:02, तो आंसर आया 2:40। आंसर आया कितना, 2:40। सर 4 यूनिट कहाँ से आया, बेटा देखो कैसे आया, क्वेश्चन पे ध्यान दो ना, ध्यान नहीं दोगे तो नहीं आएगा समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। हाँ सर 30 भरेगा ना सर, ऊपर वाला भी तो चालू ही है, 30 भरेगा, कौन सा 30 भरेगा बेटा, आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चन समझो पहले। एक एक करके पाइप खोला जाता है, इन पाइपों को सुबह 8 बजे खोला गया, पहली वाली पाइप को, ये वाली पाइप को खोल दिया गया, तो 8 से 9 कौन सी वाली पाइप खुल रही है, केवल पहली वाली खुल रही है, 4 यूनिट से पानी भर रही है। फिर 9 से 11 2 घंटे के लिए दोनों पाइप खुल रही हैं, तो 9 दूनी 18, सही है सर, 22 हो गया। तो जितनी यूनिट भरी है टंकी, बाकी तो कोई लेना नहीं, जितनी भरी होगी, अब तीनों खुल गई, उतनी ही खाली हो जाएगी, जितनी भरी है उतनी ही खाली हो जाएगी। 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट किससे, 11 बजे के बाद से, तो 2:40। बढ़िया क्वेश्चन है, जोरदार। हाँ यार इनको हटाता हूँ यार, पढ़ते तो हो नहीं तुम यार, नालायक हो तुम, बार बार कॉपी पेस्ट करते हो, छोटा सा कंसेप्ट है 6 बार बता दिया, कमेंट कॉपी पेस्ट करेगा तो बात ही हो जाएगी खराब। तो इनको कचरा साफ कर दिया, चलो अगला क्वेश्चन करिए। हाँ करिए भाई। दो पाइप किसी टंकी को इतने मिनट में और इतने मिनट में भर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई सर एक पाइप है, 37.5 को क्या लिख सकता हूँ, 37 दूनी 74 और एक 75/2, 37 दूनी 74 और एक 75/2। दूसरा वाला पाइप 45 मिनट में। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। अब ये बताओ सर 75 और 45 का एलसीएम क्या होगा, सोच समझ के जवाब देना। 75 और 45 का एलसीएम क्या होगा, एक एक करके करो आराम आराम से, हाँ जल्दी से बताओ। तो हमने ये बताया सर, आप एलसीएम लेते हो तो 15, 5 75 और 15 तिया 45। तो जैसा ही आप 75 का भाग करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसकी कार्यक्षमता आ रही है 6। 45 का भाग करोगे तो ये हो जाएगी 5। दोनों भरने वाले हैं क्या? हाँ भरने वाले हैं सर, ये ठीक है भाई, यहाँ तक कोई बात क्लियर है सबको? चलिए दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधा भरने के लिए बी को कितना समय के बाद में बंद करना होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि टंकी को आधे घंटे में भरना है मेरे भाइयों, आधे घंटे में। आप यहां नोटिस करोगे तो टंकी की कार्यक्षमता, टंकी का जो काम आ रहा है वो 225 काम आ रहा है। अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि 11 की क्षमता है और अगर मैं आधे घंटे तक टंकी चालू रख रहा हूं दोनों पाइपों को, तो कितना भर जाएगा? 330 भर जाएगा।
हमें 330 भरना है क्या दोस्तों, ये बताओ आप, सच बताओ, क्या 330? भाई अगर आप कहो सर आधे घंटे में भरना है, ठीक आधे घंटे में टंकी भर जानी चाहिए, तो ये बोला जा रहा है कि भाई ठीक आधे घंटे में अगर टंकी भर जानी चाहिए, ठीक आधे घंटे में टंकी भर जानी चाहिए, तो 330 क्या हो जाएगा दोस्तों, 330 आपका भर जाएगा। हमें तो 225 चाहिए भाई, गड़बड़ हो रही है इसका मतलब, यस। तो इसका मतलब यहां ये चीज समझिए आप कि बी को बंद करने के लिए इसलिए बोल रहा है कि ए 6 की कार्य क्षमता के साथ पूरे 30 मिनट तक टंकी को भरता रहा भरता रहा भरता रहा। 180 यूनिट जो टंकी है वो तो ए ने ही भर दी, तो बी ने कितनी भरी होगी फिर, 225 भरनी है तो बी ने केवल 45 यूनिट टंकी ही भरी होगी, बी ने 45 भरी होगी, कितनी एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से। तो बी कितने देर तक बस चालू रहा, 9 मिनट तक, उसने 9 मिनट तक अपना 45 यूनिट भरा और वो फिर बंद करके चला गया, क्योंकि इसको इतना ही काम मिला है, क्योंकि बी को ही बंद किया गया है। ए तो पूरा 30 मिनट तक चालू है, 225 ही भरनी है और ठीक आधे घंटे में भरनी थी, तो बी कितने समय बाद बंद करना होगा, 9 मिनट के बाद में, तब जाके बैलेंस बनेगा। तो 9 मिनट के बाद में बंद करना होगा। क्लियर है क्या दोस्तों, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करके दिखाइएगा एक बार 25 सेकंड में। दो नल हैं सर, ए और बी, क्रमशः ए और बी क्रमशः क्या करते हैं, 20 घंटे में और 15 घंटे में भरते हैं। टोटल काम कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, 20 तिया 60, 15 चौके 60। यदि उनको एक एक घंटे के लिए खोला जाता है और शुरुआत बी से करी जाए, ये अच्छी बात है। जो शुरुआत करता है, जो शुरुआत करता है वो कौन है, ये है बी, फिर कौन आएगा, ए। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि 7 यूनिट टंकी, 7 यूनिट टंकी 2 घंटे में, 2 घंटे में 7 यूनिट टंकी 2 घंटे में, 7 यूनिट टंकी 2 घंटे में, 7 यूनिट टंकी 2 घंटे में। अभी रुको, अपन को 60 तक पहुंचना है, इससे नीचे नीचे रहना है, तो इसका कौन सा गुणज है, तो सर 7 8 56 देख लो ना, तो 16 घंटे में 56 यूनिट। और टंकी देखो भर रही है, तो दोनों प्लस में ही रहेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी माइनस वाला भी आएगा तो वो भी बताऊंगा, उसमें मंकी कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। चलो, तो सर जी यहां 16 घंटे हो गए और यहां 56 हो गया। अब कौन आने वाला है, अब बारी है बी की, क्योंकि बी पहले आ रहा है और हमें 4 यूनिट ही चाहिए। हाँ जी सर, और 1 घंटे लगेंगे बस, तो कुल मिलाकर 17 घंटे में पूरा का पूरा 60 यूनिट टंकी भर जाएगा, भर जाएगा। तो ये कहानी इसके ऊपर चलती है। और अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे कहता हूं कि आपसे मैं पूछ लेता हूं कि अगर ए स्टार्ट करता तो क्या आंसर आता, अगर ए स्टार्ट करता तो आंसर बताओ जल्दी से, सोच समझ के जवाब देना।
तब क्या आंसर होता? तब देखो सर 16 तक तो ठीक था, फिर यहाँ 4 यूनिट नहीं आता, फिर यहाँ 3 यूनिट ही आता। अच्छा, तो 3 यूनिट आता तो कितना हो जाता? 17 घंटे हो जाते, प्लस अभी 1 यूनिट और भरना था, तो फिर बी आता 1 यूनिट भरने, 1/4। तो आंसर फिर क्या होता? ऑप्शन नंबर डी आंसर होता आपका, फिर ऑप्शन डी आंसर होता। अभी आंसर कितना है? सी है। तो ऐसे होती हैं चीजें भाई। हाँ सर, ग्रुप डी के लिए ले सकते हैं क्या क्लास? तो बेटा जो ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हैं वो कौन लेगा फिर? एनटीपीसी वाले हैं अभिषेक? ग्रुप डी के लिए क्विक ट्रिक एग्जाम चैनल पर रेगुलर क्लास चलती है शाम को 5 बजे, वो कौन लेगा फिर? आदमी यार वास्तव में आदत ही खराब है बच्चों की यार, जो चीज जो मिल रही है वो लेते ही नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ये रहा, करके दिखाओ तसल्ली से। पाइप ए और बी एक टैंक को 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या कहा भाई, 54 मान लिया मैंने टोटल, 18 या 54, 27 दूनी 54। दोनों पाइपों को प्रति घंटे एक के बाद एक रूप से खोला जाता है और एक समय में एक ही पाइप खोला जाता है। ठीक है भाइयों, अच्छी बात है, मतलब अल्टरनेटिवली चल रहा है। पहले घंटे ए को खोल दिया इस बार, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं क्या कि भाई देखो 5 यूनिट टंकी भर तो जाएगी लेकिन 2 घंटे लग जाएंगे। अब मुझे इसके पास पहुंचना है, तो मैंने डायरेक्टली 10 से गुणा किया है। देख लो क्यों? क्योंकि 20 घंटे तो लग गए, 54 हो गया, 50 हो गया, 54 पे जाना है, तो अब ए आएगा पहले, तो 3 यूनिट, तो 1 घंटे और 21 घंटे। अब बी आ जाएगा, 1 यूनिट भरना है केवल 54 के लिए, आधा घंटा ले लेगा बस, तो 21.5 घंटे। क्योंकि ये 2 है ना, तो 2 काम 1 घंटे में कर रहा है, तो आधे घंटे में 1 काम करेगा, ऐसे लेना होता है। तो जो जवाब आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका भी सही है तो आप लोग मुंबई आ सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ये रहा, चलिए करके दिखाइए। वो भी अल्टरनेटिव वाला है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। समय शुरू करता हूं 30 सेकंड का। सर एनटीपीसी का, भाई एनटीपीसी का भी पेपर है, तो एनटीपीसी वाला ले लो। पहले एनटीपीसी होगा फिर ग्रुप डी होगा। हाँ, और कल क्या करना है? आज पाइप एंड सिस्टम खत्म कर देंगे, कल क्या करना है? कल अपन करेंगे एक एक्सपेक्टेड पेपर, कैसा इतनी प्रैक्टिस के बाद कैसा पेपर बन सकता है। ठीक है, एनटीपीसी का कैसा पेपर बन सकता है, बढ़िया पेपर करेंगे कल एक। मतलब बनेगा तो ऐसा बनेगा 2025 में बनना है तो। ठीक, हाँ। पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है सर, और पाइप बी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी 15 घंटे में खाली कर सकता है। अब आएगा मजा। तो मैं ये कह सकता हूं भाई, ये 60 हो गया, 20 तिया 60 है, 12 पंजे 60 है, 15 चौके 60 है। पाइप ए हर समय खुला रहता है सर, हर समय, बढ़िया है, ऑलवेज। बी और सी वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खुले रहते हैं, बहुत बढ़िया। यानी कि अब कैसी गणित बनेगी? बी और सी वैकल्पिक रूप से 1-1 घंटे के लिए, यानी कि ए तो हमेशा खुला है, हमेशा खुला है, हमेशा।
तो पहले बी आ रहा है फिर सी आ रहा है, ऐसे बनेगा कॉम्बिनेशन। तो पहले हम देखेंगे ए और बी का भर रहा है, फिर हम देखेंगे ए और सी का, भाई 1 घंटे में तो ये हो रहा है, फिर दूसरे ही घंटे आपका ए और सी आ गया तो यहां खाली हो रहा है। तो कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं कि सर जी 2 घंटे के अंदर 7 यूनिट ही भर पा रहा है। लेकिन बस अभी मेरी बात को सुनो, यहां तक जिसको समझ में आ गया एक बार यस कर दो, बोले सर ये चीज ठीक लग रही है यहां तक आपकी। यहां तक सब लोग एक बार हैंड्स अप कर दीजिए, एक बार सब लोग ऐसे 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 अंगूठा दिखा दीजिए मुझे। सर आरपीएफ कांस्टेबल में 33 ही बना पाया, तो बेटा 35 में से 33 बना पाया तो लड़कियों वाली बात क्यों कर रहे हो? ठीक है भाई, लोंडो के लिए तो ठीक है, लड़कियां करती हैं सर बस 99% ही नंबर आ रहे हैं सर, वो 1% काट लिया, कितना गंदा है वो एग्जामिनर। अपन को क्या 33 बहुत बढ़िया है भाई, खुश रहो। अब इस पे तो मिठाई बांट सकते हो तुम अगर तुमने सही किए हैं तो। हो गया, बस यहां तक क्लियर है सबको? बढ़िया लग रहा है, कोई टेंशन को नहीं है। अब लेकिन मैं यहां एक कह सकता हूं, क्या मंकी कंसेप्ट की खुशबू आ रही है क्या? अब इसके लिए आप मुझे लिख के भेजेंगे मंकी कंसेप्ट लग सकता है क्या? मैं बस आपसे पूछ रहा हूं, लग सकता है क्या? अगर आपको लगता है तो 1 दबाएं, नहीं लगता है तो 2 दबाएं। और सर से ये प्रश्न सॉल्व करवाने के लिए 9 दबाएं। और इसी बात को दोबारा सुनना चाहते हैं तो 0 दबाएं। लग सकता है तो 1 दबाएं, नहीं लग सकता है 2 दबाएं, और मैं सॉल्व करूं उसके लिए 9 दबाएं, और इसी चीज को दोबारा सुनवा दिया 0 दबाने के लिए। ठीक है, ठीक है भाई। वैसे कॉलिंग वाले कितने वो ऐसे होते हैं ना, चंट होते हैं। वैसे ये जो बात करने वाला सिस्टम होता है ना, वो बहुत लास्ट में आता है। आदमी को ऐसा बोलते हैं कि वो साला पहला दूसरा तीसरा चौथा बटन दबाई दे। और मैं 1 सुनता हूं फिर सीधा 9 दबाता हूं सीधा, फिर सीधा लग जाता है। अब आते हैं मुद्दे पर कि सर अब कैसे करोगे, आप बात आ जाओ, ज्यादा नौटंकी नहीं। तो मैं ये कहता हूं भाई, ये जो पहला घंटा है ना, पहला घंटा जो है वो 8 यूनिट भर रहा था, तो सबसे पहले आप 8 को घटा दो यहां से। तो सर अपन को मतलब 52 ही भरना है क्या? हाँ 52 ही भरना है, लेकिन 52 आप तब भर पाओगे जब आप इसके करीब पहुंच पाओगे, वरना कैसे होगा? बोले सर सही बात तो सही कह रहे हो, खैर देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो 7 से गुणा कर दिया, 7 7 49, ठीक है। अभी फिर कौन आता? अभी तो 49 ही हुआ है, मंकी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी 14 घंटे में केवल और केवल 49 यूनिट ही हो पाया है। यहाँ पर आप शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो गए सर हम, कोई टेंशन नहीं है। अब एक एक करके चलो। तो जब मंकी कंसेप्ट आपका नहीं लग रहा हो ना, क्योंकि फिर वो बैठ नहीं जाना सिस्टम, मैं अकेला बचा भी लूंगा तो क्या कर लूंगा, तो आप सेफ खेल लो। सर सेफ कैसे खेलते हैं? सेफ ऐसे खेल लो कि छोड़ो इस चीज को, मारो गोली, आप इससे बहुत पहले ही रुक जाओ। तो हमने 49 पर ही रोक लिया, सही है। अब अगला घंटे में क्या होगा? अगले घंटे में ऐसा होगा जब 8 यूनिट भर जाएगी टंकी, और उसके अगले घंटे में क्या होगा? उसके अगले घंटे में फिर 1 खाली हो जाएगी टंकी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, मेरे को क्या दिक्कत होगी? तो सर जी ये हो गया सर जी 49 और 8 कितना हो गया? 57। 57 में से 1 गया 56। तो यहां मैं कह सकता हूं अभी 56 यूनिट टंकी भर चुकी है, 16 घंटे हो चुके हैं। अब कौन आएगा? अब यही तो आएगा। हमें तो 4 यूनिट ही चाहिए मालिक, तो मैं कौन सा तुम्हें पूरा 1 घंटा दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम आधे घंटे ले लो ना। तो यानी कि 16.5 घंटे के अंदर 60 यूनिट भर जाएगी। क्वेश्चन दम है, मंकी कंसेप्ट नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये डायरेक्ट होते हैं क्वेश्चंस, जहां पर आप बहुत पहले ही ब्रेक लगा लें, बहुत पहले ही ब्रेक लगा लें। अब मैं सही बता रहा हूं, मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं तुम्हें कि तुम यार थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाओ। तुम साला 60 के आसपास मत पहुंचो, उससे 1 स्टेप पहले ही रुक जाओ।
क्यों? क्योंकि उसके बाद आप एक एक घंटे लेके चलोगे ना तो अपने आप सेट हो जाएगा, ये मंकी कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है मेरे भाई? सर इसका शॉर्ट बताइए। यही शॉर्ट है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। तो मंकी कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़नी है, सिंपल लेके चलो। बहुत तगड़ा तरीका है ये। तुम ऐसा लग रहा पहली बार कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मेरे को। अगला प्रश्न करिए। हाँ मतलब क्वेश्चन ही मत करो, सही बात कह रहा है बच्चा। शॉर्ट शॉर्ट करते रहते हैं, बस सीखते तो है नहीं है। दो पाइप ए और बी, दो पाइप ए और बी 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। और तीसरा पाइप देखो, अब तीसरा पाइप जो है वो एफिशिएंसी दे दी पहले ही, तो इसको साइड में बचा लो आप, कोई काम का नहीं है। लेकिन एक लाइन आती है आगे, ए बी सी एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में भर जाता है। अरे वाह, अब इतना आसान क्वेश्चन है ये लिख लोगे क्या? बच्चा यहां तक पढ़ता है, फिर उसके बाद सोचता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये वाली लाइन हमेशा लास्ट में होती है, ये वाली लाइन कि तीनों मिलकर 15 मिनट में भरते हैं, तो ये यहां लगानी होती है। फिर उसके बाद में क्या करना होता है, देखो एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ऐसा लो जो तीनों कट जाए। बोले सर 120, 20 का भाग दे देंगे 6, 24 का भाग दे देंगे 5 और 15 का भाग दे देंगे 8। 6, 5 और 8, 6, 5 और 8। तो ये देखो ये 6 हो गया, ये हो गया, वो देखो 5 हो गया 11, और ये कितना हो जाएगा फिर 3 माइनस का, 3 माइनस का। सूरज गौतम कह रहा सर जी कंपाउंड इंटरेस्ट का भी रिवीजन करा दीजिए। बेटा मैंने करा तो दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, बट अब तुम कह रहे हो तो तुम अभी आराम से पेपर से एक दिन पहले कर लेंगे बेटा। वो तो अभी क्या करना, अभी तो तुम लिख रहे हो। करवा दिया है वैसे मैंने वो है, अगर तुम इच्छा हो तो तुम देख लेना मेरे भाई। बाकी तुम्हारी सेवा में हमेशा तत्पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? सर कोनो दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, जो ये सी था ना, इसकी एक्चुअल फ्लो रेट ये है, यही है ना, तो इस 3 को इसके बराबर करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। 7.5 गैलन पर मिनट, तो एक बराबर कितना होता है 2.5 गैलन पर मिनट। तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, इस 120 को आप 2.5 यानी कि 5/2 से गुणा करेंगे, 300 गैलन इसकी क्षमता हो जाएगी। ये एक्चुअल क्षमता हो जाएगी इसकी, 120 नहीं है, मानी हुई क्षमता लेनी है। आप मानी हुई क्षमता नहीं लेनी, अपन को जो आया ना रेशो उसका गुणा करना पड़ता है, बस इतना आसान है। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ गई बात आपको? और सुनो, तुम्हारी ही डिमांड पर अभी 12 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, उसमें कौन सा टॉपिक है आज? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अगर पता है तो। नहीं पता है तो तुम्हारी अभी पता लग जाएगी तुम कितने सीरियस हो। चलो कौन सा टॉपिक होगा रीजनिंग में वो बताओ, फिर इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे अपन, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन। करो आराम से। वेरी गुड। कथन इंजीनियर विकास को पता है, बस रघुवीर को पता है। विक्की को भी पता है, आलोक को पता है। वेरी गुड भाई। सिलोगिज्म का तो संडे 11 बजे है। चलो तीन नल हैं ए बी सी, एक साथ टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। नल सी अकेला इस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। टंकी को भरने के लिए जब खाली होती है तो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। अच्छा, और टी घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है।
और अरे ठीक है यार, यहीं से शुरू करो पिक्चर को। टोटल मैंने मान लिया 12, तीनों की एफिशिएंसी आ रही है 2 और अकेले सी की एफिशिएंसी आ रही है 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी भी सज्जन मनुष्य को कोई दिक्कत नहीं? अब आप मुझे बताओ, ठीक है, टंकी को भरने के लिए जब एक यह खाली होती है, पूरी खाली पड़ी हुई है, तो तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और टी घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है और टंकी को भरने में 8 घंटे और लगते हैं। टंकी को भरने में 8 घंटे और लगते हैं। इन 8 घंटे में कौन कौन सी पाइप चालू हैं अपनी, कौन कौन सी पाइप चालू हैं, ये कमेंट करके बताइए बस। क्योंकि टंकी को भरने में 8 घंटे और लगते हैं। सर इस हाई कोर्ट को आप सजा सुना दीजिए। टंकी को भरने में 8 घंटे और लगते हैं। कौन कौन सी पाइप ओपन है इस समय? वेरी गुड प्रियंका, प्राउड ऑफ यू बेटा। रघुवीर बहुत बढ़िया, इंजीनियर विकास बहुत बढ़िया, रुखसर अंसारी बहुत बढ़िया, आलोक सही है भाई, सही है सही है सही है, सही जा रहे हो। तो पाइप ओपन है। पाइप कौन सी ओपन है? पाइप ए और बी ओपन है केवल। तो भाई ए और बी की क्षमता कितनी है? तो सी की अगर 1 है तो ए और बी की मिलाकर 1 है। तो 8 घंटे ओपन है तो 8 यूनिट तो उन्होंने भरा है, लास्ट का 8 यूनिट। तो 8 यूनिट अगर उन्होंने भरा है तो जो 4 यूनिट शुरू में भर चुका है वो तीनों ने भरा है। तीनों कौन? जिनकी एफिशिएंसी 2 है। यानी कि कितने 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 घंटे बाद वो बंद कर दिया? 2 घंटे बाद। हाँ भाई 2 आंसर है आपका, और आप सब मुंबई आ सकते हैं जिनका 2 आंसर है। ठीक है मेरे भाइयों। हाँ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, जवाब दे दीजिएगा, ये लीजिएगा, करके दिखाइएगा। सर हाँ देखो, अब कर पाओगे, इसको कर पाओगे, कर पाओगे 100%। ये ए है, ये बी है। सर ये 12 मिनट में और ये 18 मिनट में भर सकता है। तीसरा पाइप ये देखो दे दी ना फ्लो रेट, इसको लेना ही नहीं है, इसको लिखना ही नहीं है अभी। अगली लाइन पे जाओ, मैंने समझाया था इससे पहले वाले, इससे पहले से पहले वाले में। तो अब तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 9 मिनट में। तो टोटल वर्क मैंने मान लिया कितना भाई? 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 9 चौके 36। तो ए कितना है? 3 है। बी कितना है? 2 है। सी कितना हो जाएगा फिर? माइनस का 1, माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये 1 बराबर किसके है? 1 यूनिट बराबर है 15 लीटर पर मिनट के। मैंने अभी आपको क्या समझाया था? टैंक की क्षमता बतानी है तो 15 को 36 से गुणा कर दो बस। तो खेल खिलाड़ियों का बना देंगे, काम अनाड़ियों का बना देंगे। लेकिन एक ध्यान रखना बात को कि मिनट में है ना, ये भी मिनट में ठीक है। गड़बड़ हो जाती है कई बार, क्योंकि यहाँ घंटे दे रखे होते हैं ना, ये मिनट हो रहा है तो मिनट को फिर घंटे में बदलना पड़ता है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी से ही आपको, ताकि आप समझदार सब हो वैसे। और क्या, 2 इधर दे देंगे, 30, 18 तिया 54, 540 लीटर। सर आपका फाउंडेशन बैच, हाँ बेटा दोनों कंप्लीट हो जाएगा। फाउंडेशन की क्या, एनटीपीसी ग्रुप डी की क्या बात कर रहे हो आप? सीडीएस दे आओ जाओ, सीजीएल मेंस दे आओ जाओ, दे आओ उसी बैच में ही। एक भी क्वेश्चन बाहर निकल जाए तो बोल देना आके। इतना कौन बोलता है बताओ? मैं ही बोल रहा हूं ना, क्योंकि उस तरह का काम किया हुआ है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं फाउंडेशन में उनसे पूछो कि क्या काम किया हुआ है। समय शुरू कर दिया भाई मैंने, करके दिखाइए।
दो नल एक टंकी को 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल 1 घंटे को 48 लीटर खाली कर सकता है, तो और तीनों पाइप 10 घंटे में। तो वही वाली बात आ गई। लास्ट वाली लाइन जरूर पढ़ लिया करो, कई बार छूट जाती है वो। तो टोटल काम मैंने मान लिया 30, ये एफिशिएंसी हो गई 6, ये एफिशिएंसी हो गई 5, ये एफिशिएंसी हो गई 3। आ जाओ, तो देखो ये 6 और 5 11 आ रहा है। ये 3 बनाने के लिए इसको क्या रखना पड़ेगा 8, वो भी माइनस का ही आएगा तभी तो 3 बनेगा। तो 8 बराबर किसके है 48 लीटर के 1 घंटे में। लेकिन तो घंटे घंटे यूनिट बराबर है, तो 1 बराबर हो गया 6। तो आपकी जो क्षमता हो जाएगी वो 180 हो जाएगी। अगर आपका अब आंसर नहीं आया तो भैया फिर कभी नहीं आएगा पेपर में। 3-4 क्वेश्चन के बाद तो आना चाहिए। अरे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दो यार। लाइक शेयर में कसर मत छोड़ो, और बहुत ही शानदार चल रहा है सारा सिस्टम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए। अच्छा, कल मैं एक्सपेक्टेड पेपर कराने की सोच रहा हूं, करा दूं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? बता देना भाई, है ना। एक बढ़िया पेपर बना रहा हूं आपके लिए कल के लिए, मतलब स्टार्ट कर दिया है, तो मैं तो सोच रहा था कि तुम हाँ कर दोगे सब, बाकी तुम्हारी मर्जी है। खैर, एक टैंक 24 घंटे में एक साथ 2 पाइप ए और बी द्वारा पानी से भरा जा सकता है भाई। ठीक है, यदि 8 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 28 मिनट में भरती है। चलो, अब 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 28 मिनट में भरती है। ए और बी 24 मिनट में 2 पाइप भरा जा सकता है। ठीक है बॉस। 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी 28 मिनट में भरती है। मुझे अच्छा लगा यार ये काम। पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, अच्छा, तो केवल 8 मिनट के लिए पाइप बी चालू रहा होगा और बाकी फिर 20 मिनट के लिए आपका ए प्लस बी रहा होगा, या फिर 20 मिनट के लिए केवल ये, अच्छा 8 मिनट के बाद बंद कर दिया, 8 मिनट के लिए केवल ये रहा होगा ए प्लस बी, और फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए अकेला रहा होगा ए। बोलिए, पॉइंट तो बढ़िया लग रहा सर आपका ये। अरे जोरदार है कि नहीं है? ये पॉइंट बहुत तगड़ा है। अब मैं डायरेक्टली कह सकता था कि रिमेनिंग वाले से कर लो। 16 ए प्लस बी बराबर 20 ए, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 ए प्लस 4 बी बराबर 5 ए, 4v बराबर ए और बी की जो कार्य क्षमता आ गई 4/1 आ गई है। टोटल वर्क की बात करेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24 पंजे 120। क्या बात है सर, सेम वही एमडीएच है पाइप एंड सिस्टम का। तो ए अकेला क्या करेगा, 4 का भाग दे देंगे तो 30 आंसर आ गया 30 मिनट में। अगला क्वेश्चन करिए। लैंग्वेज वही है भाई, सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। अंतिम सवाल, मतलब अंतिम से क्या, ये सवाल करिए फटाफट से। करो यार, करो यार, खींच दो यार मीटर यार। बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही आसान है, पेपर में आएगा। और ये क्या बात कर रहे हो आप, ये अलग टाइप है, ये बिल्कुल ही अलग टाइप है। 5 सेकंड में हो जाएगा। सर 20 कैसे आया, 28 में से 8 मिनट वो चले गए तो 20 ही तो बचेंगे यार। सर CBT 2 के लिए एनवायरमेंट करवा दीजिए।
एनवायरमेंट करवा दें, चलो करवाते हैं। पाइप ए जब अलग से संचालित किया जाता है तो टंकी को भरने के लिए पाइप बी से 5 घंटे कम लेता है, और दोनों पाइप एक साथ संचालित होते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो संचालित होने पर कितने घंटे में पाइप बी भरेगी? बताऊं तरीका? जब दोनों संचालित होते तो 6 घंटे में भर जाती है। तो जब दोनों पाइप संचालित हों और टाइम दे रखा हो तो उसका तो कर दो स्क्वायर, कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर कितना आ रहा है भाई? 36 आ रहा है। चलो सर बढ़िया लगा यहाँ तक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोले सर नहीं है। अब 36 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो सर जी 9 और 4, अंतर 5 आना चाहिए। वो 5 अंतर हुई है ना, 5 कम लग रहा चाहिए, ठीक है। तो कितने? तो बताओ सर संचालित होने पर कितने घंटे में पाइप बी टंकी को भरेगा? पाइप बी, तो जो ये 9 है उसमें 6 जोड़ दो बस, 15 घंटे में। बढ़िया शॉर्टकट है, यूनिक अप्रोच में बताया था, याद करो। यूनिक अप्रोच में बताया था। तुम्हें याद नहीं होगा वैसे, मुझे याद है। अब तुम्हें अगर चाहना है कि बेसिक बता दो सर एक बार इसका, तो वो तो मैं बताने वाला ही हूँ खैर, लेकिन ये यूनिक अप्रोच आप दिमाग में लगा सकते हो। अब सर इसका पूरा बेसिक बता दो एक बार, चलो बताता हूँ। और ऐसे आप कितने ही क्वेश्चन बना लो भाई अगर दे रखा हो तो। पहला पाइप दूसरे पाइप से 15 घंटे जल्दी, और एक पाइप 2 पाइप के एक साथ कार्यरत हो तो 18 घंटे में भर सकता है, तो दूसरा पाइप कितना टाइम लगाएगा? तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, करके दिखाओ। तो देखो दोनों पाइप अगर कार्यरत हो तो 18 घंटे लगते हैं, तो जो दोनों पाइपों का तो दोनों पाइपों द्वारा लगे समय का स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने पर 324 आ रहा है। अब इस 324 के ऐसे टुकड़े कर दो, ऐसे टुकड़े कर दो कि अंतर 15 आ जाए। बताओ, ऐसे टुकड़े कर दो कि अंतर 15 आ जाए। तो सर जी कितना हो जाएगा टुकड़ा? कितना हो जाएगा टुकड़ा भाई? इसके ऐसे टुकड़े कर दो कि अंतर 15 आ जाए। तो अंतर 15 आ जाए तो आ जाएगा सर 27 और 12। सही है भाई, आ रहा है ना अंतर 15? हाँ आ रहा है अंतर 15। अब अपन को क्या निकालना है भाई? अंतर 15 आना चाहिए। जो आ गया मैं संतुष्ट हो गया इससे। अब बोला गया सर दूसरा पाइप कितना समय लेगा? तो मैंने जो 18 लिया था उस 18 को जोड़ना है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, दोनों का टाइम निकाल सकते हो, 27 + 18 45। ये जो होता है ना टुकड़ा, उसको जोड़ना पड़ता है। दोनों ही क्वेश्चन ऐसे हो गए, 5-10 सेकंड में बना लोगे। चलो सर बेसिक भी बता दो अब तो, बस अब नहीं रहा जा रहा है। पाइप ए अलग से संचालित किया जाता है तो टंकी को भरने में बी से 5 घंटे कम समय लेता है। पाइप ए बी से 5 घंटे कम समय लेता है, 5 घंटे कम। बी से, पाइप ए भरने में बी से 5 घंटे कम लेता है। टोटल वर्क हो गया T × T - का 5, T - का 5। दोनों T इन टोटल वर्क ये है, और दोनों मिलकर क्या करेंगे? 2T - का 5 बराबर 6। सॉल्व कर लो। T² - का 5T बराबर 12T - का 30। तो T² - का 17T + का 30। तो जवाब आ गया 15 और 2। आ गया ना 15 और 2। यहाँ माइनस है तो दोनों ही आ जाएंगे, 15 और 2। अपन को क्या करना है? 2 तो रख सकते नहीं हो आप, क्योंकि 2 रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 15 ही रखना पड़ेगा। तो 15 - का 5 और ये 15। आपसे क्या पूछा गया है कि सर जी कितना टाइम लेगा? बी 15 लेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अगला करिए इसमें। हाँ अब इसमें देखिए भाई, अब कुछ जल्दी, कुछ बच्चे बहुत होशियार समझते हैं खुद को। अभी डट जाओ आलोक राज, अभी डट जा, बस 2 मिनट, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा।
यदि एक पाइप में 2 लगे हुए हैं, पहला पाइप दूसरे से 15 घंटे जल्दी भरे, यानी कि दूसरा ज्यादा टाइम ले रहा होगा, पहला पाइप 15 घंटे जल्दी भर रहा है। कहां है मेरी है? इसलिए कहता हूं ये बुद्धि भगवान देता तो सबको है, बट यूज कम कर पाते हैं लोग, और फिर उसको भगवान पे शक होने लग जाता है, मुझे कम दी थी क्या तुमने? यही तो है ना। अब क्या कहूं, अब रहने दे यार, तू तो अब बता कहां गया, क्या हो गया तेरे अरमान ठंडे, चिल हो गया तू? यही तो होता है ना बेटा। क्लियर है? कर पा रहे हो? तो मैंने ट्रिक भी बता दी और बेसिक भी बता दिया आपको, ये सेम उसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर क्वेश्चन कितने बाकी हैं? 32, 33, 34। ठीक है, कल भी लगा लेते हैं, फिर कल यही लगा लेते हैं पेपर, फिर संडे को करा लेंगे। संडे को तो नहीं, संडे को तो 11 बजे आपकी क्लास है। हाँ, फिर पेपर अपन करा लेंगे कभी और फिर। ठीक है, चलिए लाइक शेयर दबा के करिए। इसके बाद जो सेशन है उसमें आइए आप पूर्व धारणा में। आपकी तकलीफ है, सर ने ले ली है, क्लास खत्म होती, कल बोले सर मैं पूर्व धारणा कराऊंगा, मैंने कहा बिल्कुल, सॉरी अभी 12 बजे, ठीक है, तो कराइए बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर आपको टॉपिक बाय टॉपिक भी चीजें कर रही है तो पूरा कंसेप्ट ही कवर कर देंगे। जहां आपको गलती होती है ना इन क्वेश्चनों में, अब नहीं होगी, तो ट्राई मारिए एक बार आप। ठीक है, 3 बजे आप लोगों को आना है अलजेब्रे की आइडेंटिटी में, जहां पर क्वेश्चन आएंगे सभी इंपोर्टेंट सवाल। और संडे को 11 बजे से आपकी मैराथन शुरू है भाई, और सिलोगिज्म का निपटारा हो जाएगा 11 बजे से। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। और मैथ्स बाय साहिल सर, ये टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगी। करंट अफेयर रात को 10 बजे होता है। पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, लास्ट 1.5 साल का भी आपको एक ई बुक दे दी जाएगी, है ना, उससे। ठीक है, और आपको बढ़िया अपने फाउंडेशन बैच से जुड़ो, तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बेस्ट बैच है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब भटकने वाले को तो फिर कौन रोक सकता है, इसलिए मैं सब उसके ऊपर छोड़ देता हूं। तुम्हारे दिमाग में अगर भगवान सही डायरेक्शन देगा तो तुम आ जाओगे, नहीं देगा तो भाई कोई बात ही नहीं है। तो पेड कोर्स में जाना है और अपने रेलवे फाउंडेशन बैच में मैथ का ले सकते हो, रीजनिंग ले सकते हो, जीके ले सकते हो, साइंस ले सकते हो, जो आपको पढ़ना है। कोई अगर क्वेरी है तो इन नंबर पर कॉल कर लेना। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी परम जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।